दिफाई चैंपियन का फातेहाना मैच अर्जेंटीना 7वीं बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त। हैरिकेन की टीम बर्तरी लेकर भी हार गई। 85वें मिनट तक इंग्लैंड को एक गोल की सबकत हासिल थी। मैसी 11 ने 7 मिनट में 2 गोल्स करके पासा पलट दिया। फातेह टीम के एंजो फर्नांडेज और मार्टिनेज ने गोल्स किए। फैसला कुन मार्का अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान होगा। चैंपियन बनने का सफर, फतह का जश्न। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने मैच के बाद जबरदस्त रौनकें बिखेरी। खिलाड़ियों ने ड्रम बजाए, खूब गुनगुनाए, नाचते गाते खिलाड़ियों ने माहौल बना दिया। मैसी को कांधों पर उठा लिया। बास प्लेयर्स की आंखों में खुशी के आंसू। ब्यूनस आयर्स में फैंस भी बेकाबू, हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। हीरोज की जीत पर पार्टी का सिलसिला जारी। ख्वाब बिखर गया, 60 साल बाद भी फाइनल में पहुंचने का मिशन अधूरा। इंग्लैंड टाइटल की दौड़ से बाहर, तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस से मुकाबला होगा। इंग्लिश प्लेयर्स के चेहरे मुरझा गए, फैंस मायूस, बच्चे भी अफसुर्दा, कई परस्तार रो दिए। They want to settle so badly. They don't like what we're doing, and they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. ईरान वाले जल्द शिकस्त खा जाएंगे। वो मुलाकात और तस्फिया करना चाहते हैं। देखेंगे कोई सेटलमेंट होती है या नहीं। मुआहिदा ना हुआ तो मामला मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में समिट से खिताब। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, बेहतर यही है तेहरान अपना रवैया दुरुस्त करे। ईरान पर तवज्जो मरकूज करने के लिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से लेबनान और शाम से फ़ौजें निकालने का मुतालबा। बोले, हिजबुल्लाह से अमरीकी फ़ौज निपटेगी, हमारी कार्रवाइयाँ इसराइल से ज़्यादा मुअस्सर होंगी। अमरीका के ईरान पर मुसलसल 5वें रोज भी हमले। बंदर अब्बास और चाबहार में धमाकों की आवाजें। पहली बार दिन की रोशनी में भी बमबारी की गई। 30 आम शहरी शहीद, 7 अहलकार जान से गए। सूबा सिस्तान में फौजी बैरक टारगेट। ईरान शहर पर 13 मिसाइल दागे गए। ईरान पर पाबंदियों का दायरा भी वसी। रूस से वाबस्ता मुतादिद अफराद और कंपनी जद में आ गईं। तेहरान के असलहा प्रोग्राम और माली मुआवनत करने वाले गैर कानूनी नेटवर्क्स को निशाना बनाते रहेंगे। अमरीकी महकमा खजाना का ऐलान। ईरान का जवाबी वार। बंदर अब्बास में जदीद तरीन ड्रोन मार गिराने का दावा। ऑपरेशन नसर 2 के तहत उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात निशाना। उर्दन के अज़्ज़िक एयरबेस पर हमले। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट कमांड ईंधन ज़खायर और तनसीबात तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीकी लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर को हदफ बनाया गया। हुकूमत तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म। हमारी फ़ौज किसी कौम के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए उसकी जगह नहीं लेगी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं कि इस वक्त हमारी स्ट्रेटेजिक तरजीह आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना और तेल और गैस की आज़ादाना तरसील यकीनी बनाना है। जो लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत करते हैं, उनके पास कोई हकीकत पसंदाना हल नहीं। उनकी वाहिद तजवीज़ मुसलसल और गैर मुअस्सर बमबारी है। अगरचे रास्ता मुश्किल है, लेकिन ईरान के हवाले से दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। आबनाए हुर्मुज़ तब खुलेगी जब मुफाहमती याददाश्त की मुकम्मल पासदारी होगी। हमारे मुकर्रर करदा कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद होगा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने साफ साफ बता दिया। कहा, दुश्मन जान ले वो मौजूदा जंगी हिकमत अमली बरकरार नहीं रख सकता। पासदारान इनकिलाब की जानिब से ऑपरेशन के नए मरहले का ऐलान। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, मुफाहमती याददाश्त से ईरान को फ़ायदा नहीं पहुँचता तो इस पर कायम रहने की कोई जवाज़ नहीं। हमें अपनी ताकत पर इन्हिसार करना होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, अमरीका से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। हर जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान कशीदगी पर इजहार तशवीश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि मुकम्मल जंग दोबारा शुरू हुई तो आम शहरियों को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान उठाना पड़ेगा। आलमी अमन व सलामती और मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। फरीकैन कशीदगी में मजीद इजाफे से गुरेज करें। ऐसे इक़दाम से बचें जो खित्ते में बड़े तसादुम का बायस बन सकते हैं। This is
Federal ministers made crisis. बंदूक के जोर पे या धरना के जोर पे ना आईन तरमीम हो जाता है, ना हम डिक्टेशन कल मानने के लिए तैयार थे, ना आज मानने के लिए तैयार। हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। Pakistan People's Party therefore proposes the establishment of a Truth and Reconciliation Commission. मेरे ख्याल में एक इलेक्शन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन लाया जा सकता है। जो रह गया इशू रिजर्व सीट्स के बारे में, आप फैसला करें। आज़ाद कश्मीर बहरान के हल के लिए बाइख्तियार कमीशन बनाया जाए। बिलावल भुट्टो की मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के मामले पर इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाने की तजवीज़। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी बाज़ विफाकी वज़रा पर डाल दी। मुजफ्फराबाद में पार्टी ओहदेदारान और टिकट होल्डर्स से खिताब। कहा, बंदूक के जोर पर कोई तरमीम नहीं हो सकती। नामुनासिब बयानात से मामलात इस नहज पर पहुंचे। अब विफाकी वज़रा को ही बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। इस्लामाबाद में बैठा शख्स तय नहीं कर सकता कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। बिलावल भुट्टो ने कलअदम एक्शन कमेटी के खत का जवाब भी दे दिया। धरने और लॉन्ग मार्च का ऐलान वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर तशद्दुद के इल्जामात की तहकीकात पर जोर। आज़ाद कश्मीर में अवामी हिमायत न मिलने पर कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के ओछे हथकंडे। शरपसंदों का इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पर तशद्दुद, गुमराह कुन वीडियो बनाकर फैला दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी है। किसी को इश्तियाल फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर और पुलिस तर्जुमान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतशारी टोला मजलूमियत कार्ड खेल रहा है। मुसल्ला जत्थे सिक्योरिटी एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग में मुलव्वस हैं। रियासत में आम इंतखाबात 27 जुलाई को ही होंगे। रुकावट डालने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान। एडिशनल सेशंस जज गुजरांवाला ने मौलाना फजलुर रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर की सेशंस अदालत भी सबरा JUI के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब मांग लिया। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान भारत और इसराइल को जवाब दे रहा है। आलमी साजिशें जारी हैं। ख्याल रखना चाहिए कि दुश्मन सूरत हाल का फ़ायदा ना उठाए। सियासतदानों को अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। सियासतदानों को कौमी सलामती के इदारों पर सियासत का कोई हक नहीं। पाक फौज की कुर्बानियों को सियासत की नजर न किया जाए। उलमाए किराम का अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मुस्बत कौमी बयानिए से किया जा सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान कौम से माफ़ी मांगे। मलिक अहमद खान का मुतालबा। विफाकी वजीर रजा हयात हराज ने कहा, फौज की कुर्बानियां सियासत की नजर नहीं की जा सकती। फजलुर रहमान ने दुश्मन के एजेंडे पर अमल किया है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 खवारिज हलाक, तादाद 88 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 126 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कराची के इलाके सोहराब गोट में बस टर्मिनल के करीब ड्रम से लाश मिलने का वाकया। ड्रम किसने और कैसे रखा, CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली। सफ़ेद पिकअप पर आए अफराद वाजे। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कोरंगी के रिहायशी आलमजेब को छुरियां मारकर कत्ल किया गया। भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। कराची में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश को कत्ल करने वाले 3 मुल्जिमान पकड़े गए। पुलिस ने तकनीकी महारत से ट्रेस किया। तफ्तीश के दौरान 100 से ज़ायद फुटेजेस जमा की गई। वारदात में 2 मोटरसाइकिलें और 1 कार इस्तेमाल हुई। DIG साउथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान पहले भी जराइम में मुलव्वस रहे हैं। मजदूर बिजली का भारी बिल अदा न कर सका। ज़हनी दबाव में जान पर ही खेल गया। कसूर के इलाके कोट राधा किशन में अफसोसनाक वाकया। अहले खाना के मुताबिक नासिर 41,000 का बिल आने पर शदीद परेशान था। पुलिस की तहकीकात जारी।
सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में गैस सिलेंडर फटने से 5 पाकिस्तानी जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक जिला मानसहरा से था। पाकिस्तानी सिफारतखाने का सऊदी हुकाम से मुसलसल राबता। कानूनी कार्रवाई के बाद मैयतें पाकिस्तान भिजवाने या सऊदी अरब में ही तदफीन का इंतजाम किया जाएगा। टंडोलायार के मदरसे में तालिब इल्म की पुरअसरार मौत। 12 साल के तालिब इल्म के मुंह से झाग निकल रही थी। नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। दौरान इलाज दम तोड़ गया। समा के आवाज उठाने पर FIA की बरवक्त कोशिशें। डंकी लगाकर इटली जाते हुए अगवा होने वाले 2 पाकिस्तानी बाजियाब। तलहा और शहजाद को तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने पहुंचा दिया गया। वनडे और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फॉर्मेट्स में बड़ी तब्दीलियां। आलमी कप 2027 में 14 टीमें शरीक होंगी। फाइनल तक रसाई के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल नया निज़ाम मुतारिफ। T20 मेगा इवेंट में 20 टीमें 5 ग्रुप्स में तकसीम होंगी। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 10 के लिए क्वालिफाई करेंगी। और मुनफरिद अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अलबेला को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। लेजेंड अख्तर हुसैन के बरजस्ता मुकालमे आज भी फिल्म बीनों को याद।